उम्र भी गुजर गया, दिन गिनते गिनते, नींद भी खत्म हो गया, सपने देखते देखते। मंजिल तो अभी तक मिला नहीं, हमें मंजिल तो अभी तक मिला नहीं। क्या ऐसे ही मौत आ जाएगा रास्ते पर चलते चलते? आज जो वीडियो का टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के लिए है, पेरेंट्स के लिए है। वो माँ बाप जो अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए कितना दुख और दर्द से गुजरता होगा। वो माँ बाप जो अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अक्सर ऐसे फैमिली में एक बच्चे की परवरिश होता है, एक बच्चे को छोटे से बड़े करते हैं। जिस फैमिली का अवस्था, जिस फैमिली का अवस्था बहुत बुरा है, जिस फैमिली में हो सकता है 3 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, फिर भी अपने बच्चे को अपने पेट काट कर 2 वक्त की जगह 1 वक्त की खाना खाकर अपने बच्चे को खिलाते हैं ताकि वो जिए, ताकि वो बड़े हो। और वही बच्चा, वही लड़का बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को देखता नहीं, अपने माँ बाप को देखता नहीं, भूल जाते हैं। तो इसमें क्या बच्चे के दोष है या पेरेंट्स के दोष है? वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया, धूप में गए, सर्दी में गए, बारिश में भी गए अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए, अपने बच्चे की अच्छाई के लिए। तो इसमें गलती किसकी है, बच्चे का या माँ बाप का? चलिए हम इस चीज पर रोशनी डालते हैं कि आखिरकार गलती किसका है। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक साइंटिफिक फैक्ट बताना चाहूंगा। वो फैक्ट सालों साल पहले एक जगह पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था। और उम्मीद करता हूं ये सारी बात सुनने के बाद, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो सुनने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि गलती किसका है। तो हुआ ये था कि एक जंगल में एक शेरनी रहा करता था और वो शेरनी प्रेग्नेंट था। जब उनकी डिलीवरी हो गई, उनके 2 बच्चे हुए और एक बच्चे ने उठाकर लेकर आया बढ़िया से बढ़िया परिवेश के लिए, उसकी देखभाल के लिए। वो बच्चा को एक आलीशान घर में रखा गया, उस शेरनी के बच्चे को एक आलीशान घर में रखा गया। उन्हें किसी चीज का तकलीफ नहीं था। जब भी भूख लगता था खाना मिल जाता था, कई बार भूख से पहले ही खाना मिल जाता था, हमेशा उनके लिए खाना रेडी रहता था। बारिश में भी नहीं भीगता था क्योंकि उनके सर के ऊपर छत था, धूप में भी नहीं जाना पड़ता था, बारिश में भी नहीं जाना पड़ता था। उनके लिए कोई कुछ भी ऐसा नहीं था कि उस चीज से उसे तकलीफ पहुंचे। उनके लिए सब कुछ अवेलेबल था, रेडी था उस बच्चे। इसी तरह उसकी परवरिश होता गया। वो देखते ही देखते शेर बन गया, एक बड़ा सा शेर बन गया। और जब ही वो शेर बड़ा हो गया, तब वो एक डॉक्टर उन्हें फिर से वही जंगल पर छोड़कर चले आए। और इस डॉक्टर ने जब भी उस बच्चे को उस जंगल में छोड़कर आ गए, तो शेर का बच्चा जो बड़ा हो चुका था वो पगला गया, वहां पर जाकर बखला गया। उसने सोचने लगा, मैं कहाँ आ गया हो, किस जगह पर आ गया हूँ। उन्हें भूख लगा, खाना नहीं मिला, प्यास लगा, खाना नहीं मिला। इसी तरह एक दिन चला गया, लेकिन उसे खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। वो भूख से प्यास से तड़पने लगा। कुछ देर बाद बारिश होने लगा, बारिश में भीग गया। फिर से कड़क धूप उठा, उस धूप में तपता रहा, लेकिन उसे छत नहीं मिला। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, खाने के लिए तड़पते रहा, पीने के लिए तड़पता रहा। देखते ही देखते जंगल के जितने सारे जानवर थे उसे पता चल गया कि एक नया शेर आया है, जो शेर के नाम पे धब्बा है। उनके सामने खरगोश, हिरन फुदकियां मारते थे, डांस करते थे, लेकिन वो नहीं पकड़ता था। क्यों? क्योंकि उसे शिकार करना नहीं आता था। देखते देखते कुछ दिन और गुजर गए, वो शेर कमजोर पड़ गया, चलना फिरना रुक गया क्योंकि वो कमजोर हो चुका था, चल भी नहीं सकता था, सांस भी ठीक से नहीं ले सकता था, इतनी कमजोर हो गए। ऐसे ही देखते देखते उस बच्चे की मौत हो गया। वो शेर जिसे अपने माँ के पास छोड़कर आ गया था, उनकी भी परवरिश हुई, लेकिन
उस जंगल में, ऐसी जंगल में जहां पर टिके रहना बहुत मुश्किल है। उन्हें उस बच्चे को धूप में जलना पड़ा, बारिश में भीगना पड़ा, कई बार खाना मिला, कई बार भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसकी परवरिश होता गया। वो धीरे धीरे सब कुछ सीखते गए कि अपने को इस जंगल में टिका कर कैसे रखना है। उसे शिकार करना नहीं आता था, कई बार शिकार करने के लिए गए लेकिन शिकार मिला नहीं, भूखा रह गया। ऐसे ही देखते देखते वो शिकार करना भी सीख गया और देखते देखते वो बड़ा उन्हीं शेर की जैसा बन गया जिसे देखकर आप और हम डरते हैं, जिसके सामने जाकर से हम डरते हैं। क्यों? अगर एक शेर के सामने चला गया तो वो पकड़ कर खा जाएगा। उन्हीं शेर की तरह बन गया जो हम और आप डरते हैं। इस साइंटिफिक फैक्ट से हमें यही पता चलता है कि दोनों के ही तो परवरिश हुआ, एक घर में एक जंगल में, लेकिन टिका कौन? टिका कौन जो जंगल में था? टिका वही जिसे खाने के लिए तड़पना पड़ा, टिका वही जिसे खाने के लिए शिकार करना पड़ा, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए बारिश में धूप में जलना पड़ा। टिका वही, और जिसकी परवरिश इतनी शानदार तरीके से हुआ, वो जंगल में जाते ही मर गया। क्यों? क्योंकि उसकी परवरिश तो अच्छा हुआ लेकिन उसे सीख कुछ भी नहीं मिला। आज हम पेरेंट्स जो कहते हैं कि अपने बच्चे को छोटे से बड़े करने के लिए क्या कुछ नहीं कर, हमें आज देखता नहीं। इसमें गलती अपने माँ बाप का ही है। ये गलती पेरेंट्स का ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक चीज को खरीद कर लाते हो, चाहे जो भी चीज हो, और वो चीज खराब हो गया तो आप किसके पास जाओगे? वो चीज खराब जो हो गया, गलती किसका है? आप जाओगे किसके पास? उन्हीं के पास जिसने इसको बनाया, क्योंकि वही तो कुछ ना कुछ गलती किए हैं, वही तो कुछ ना कुछ गलती की है, इसके वजह से ये नहीं चल रहा है। उसी तरह हम छोटे से बड़े करते हैं, कुछ लायक नहीं बनाते हैं। अगर आप उसे जन्म देकर कहीं जगह पर छोड़कर चले आते थे, तब भी वो छोटे से बड़ा होता। ये तो नेचुरल है। तो आपने क्या किया? ऐसा आपने क्या किया जिसके वजह से आपके बच्चे आपको देखेंगे? सोच कर देखिए, अपने बच्चे के लिए ऐसा क्या किया, क्या दिया उन्हें जिनके वजह से आपको देखेंगे? सोचिए। आप तो हर बार मना ही करते रहे, यहाँ पर मत जाओ, वहां पर मत जाओ, ये काम मत करो, वो काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो। जब भी वो लड़का आपके पास कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए आते थे, आप उसे मना ही करते थे। आप हमेशा उन्हें मना ही करते थे कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। आप तो उन्हें सिर्फ छोटे से बड़ा किया, कुछ लायक नहीं बनाया। तो आपको कैसे देखेगा? छोटे से बड़ा करने का मतलब यही नहीं है कि आप उससे प्यार करते हो। असली माँ बाप का प्यार वही होता है, असली माँ बाप का प्यार वही होता है जो उसके लायक बनाए, कुछ लायक बनाए। आपको नहीं देखता मतलब आप देखने के लायक नहीं बनाए। वो अपने आप तो 10 रुपए भी इनकम नहीं कर सकता, रोजगार नहीं कर सकता, कमा नहीं सकता, तो आपको कैसे देखेगा? वो अपने लिए कुछ अपने पैसों से कुछ खरीदने लायक भी नहीं बनाया आप उन्हें, और कुछ दिन जाते ही आप उनके शादी कर देते हो। तो आप भी बताइए किसको देखेगा? वो तो अपने आप को ही नहीं देख सकता, तो अपनी बीवी को कैसे देखेगा? आप लोगों को कैसे देखेगा? जो पेरेंट्स जो कहते हैं कि हमें नहीं देखता, आप कैसे देखेगा? बताइए ना, सोचकर बताइए। आप अपने लड़के के लिए क्या किया जो आप देखेगा? ऐसा क्या दिया उन्हें? ऐसा कैसे बनाया? क्या बनाया डॉक्टर प्रोफेसर जो आपको देखेगा? बताइए। हम जो कहते हैं लड़के की गलती है, लड़की बिगड़ गए, इतने लाड प्यार से बड़ा किया, छोटे से बड़ा किया, लेकिन हमें देखता ही नहीं, तो गलती किसके है? गलती आप लोगों की ही है।